दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। साल पहले यहाँ के गिलगित स्काउट्स ने अपनी जान की कुर्बानी देके गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करवाया। तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं अब दूसरी दफ़ा फिर दूसरे साल फिर यहाँ आपके साथ खुशी बनाने आया हूँ। और इंशाअल्लाह जब तक मैं वज़ीर आज़म रहूँगा मेरी हमेशा कोशिश होगी कि ये जो दिन है 1 नवंबर ये मैं आपके साथ गुजारूँ। मैं गिलगित 15 साल की उम्र पे पहली दफ़ा आया। तब ये काराकोरम हाईवे बन रहा था। मैं अपने स्कूल की ट्रैकिंग टीम के साथ आया और वो जब 15 साल से मुझे ट्रैकिंग का शौक हुआ वो आज तक है। और वो इसलिए कि इस सारे इलाके में जो ट्रैकिंग है वो दुनिया में कहीं नहीं है। ये वो अल्लाह ने इस इलाके में वो खूबसूरती दी है और इस तरह के जो पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के अंदर जो इलाके हैं वो कहीं दुनिया में नहीं है। तो मैं सिर्फ एक मेरा प्राइम मिनिस्टर बनने का एक नुकसान ये हुआ कि मैं अब ट्रैकिंग नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मौका मिला तो इंशाअल्लाह यहाँ फिर से आऊँगा ट्रैकिंग करने के लिए। ख़वातीन हज़रात, आज एक तो खराज तहसीन पेश करना था गिलगित स्काउट्स को और उन शोधा को जिन्होंने कुर्बानियां दे के इस इलाके को आज़ाद करवाया। दूसरा, मैंने आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी, तो मैं आज उसकी भी मुबारक देता हूं। अब जहां तक पैकेज की बात की और डेवलपमेंट की, वो मैं आज बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शंस के दिन है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, खास तौर पे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अपने कमजोर तबके को उठाया जाए, जो हमारे गरीब हैं, जो पीछे रह गए हैं, जो 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि उनको हम कैसे ऊपर लेके आएं। और दूसरी, जो पाकिस्तान के इलाके पीछे रह गए हैं, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान पीछे रह गया है, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि यह कट ऑफ था। जब तक कि काराकोरम हाईवे नहीं बना, इधर शायद ही कोई आता था और डेवलपमेंट की चांस नहीं थी, तो इसलिए यह पीछे रह गया है। लेकिन हमारा कबायली इलाका भी पीछे रह गया है, बलूचिस्तान भी पीछे रह गया है, सारे जो मगरबी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के अंदरून सिंध वो पीछे रह गए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि सारे इलाके उनको उठाया जाए और जो फिर से मैंने कहा, जो हमारा कमजोर तबका, जो गरीब लोग, जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी सही तरह नहीं खा सकते, उनको ऊपर उठाया जाए। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखते रहेंगे कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, हमारी जो सारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम है